नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मंजू बमरा ब्लॉग्स में। तो आज की वीडियो में जो है ना, मैं ना कोई प्लॉट दिखाऊंगी आपको, ना कोई मकान दिखाऊंगी, क्योंकि नवरात्रों की तैयारी में लगे हुए हम लोग घर के हो रखे हैं, क्योंकि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं तो कोई आउटिंग नहीं होगी फिलहाल। तो आप जो है ना, घर में मैंने क्या किया, और जो गर्म कपड़े थे ना वो रखे हैं दीवान के अंदर, बॉक्स के अंदर है ना, वो रखे हैं। और कुछ रख दिए थे, कुछ अभी रखने बाकी थे तो वो रखे। तो वो मैंने किस तरीके से रखे हैं। और बैग जो होता है ना दोस्तों, बैग्स इतने अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे पास। आपके पास तो पता नहीं, पर मेरे पास जो है ना वो इतने अवेलेबल नहीं होते हैं। और उन बैग्स में इतने सारे बैग्स हम, मतलब इतने सारे बैग्स हो जाते हैं ना कि उन बैग्स में हम इतने सारे कपड़े रख भी नहीं पाते हैं, है ना। और बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि गर्म कपड़े रखे हैं सबने, और बैग्स में रखे हैं, और फिर उसके बाद दीवान के अंदर रख के क्या क्या उसमें डाला है ताकि कपड़े सुरक्षित रहें, कोई स्मेल ना आए, कुछ कीटाणु ना लगे। तो मैंने भी रखे हैं, पर मैंने बिना बैग के रखे हुए है ना, बिना बैग के रखे हुए। और दोस्तों हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, और इतने, और मैं खास तौर पर तो जो है ना ज़्यादा फिजूल खर्चा मुझे वो नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो काम चलाऊ होता है तो उसी तरीके से, जो काम घर का जो जुगाड़ू होता है ना, उसी से मैं घर के कामों में उस जुगाड़ू को भी यूज़ करती हूँ। यानी कि किस तरीके से रखे मैंने वो गर्म कपड़े बिना बैग के। और रख सकते हैं हम बहुत ही अच्छे ढंग से, हम बिना बैग के कपड़े भी रख सकते हैं। गर्म कपड़े दीवान के अंदर कैसे रखे, क्या रखे, और स्टार्टिंग में क्या किया, उसके बाद क्या किया, क्या उसमें डाला, ताकि वो कपड़े, मतलब उनमें कीटाणु ना हो, कोई कीड़े ना लगे, स्मेल ना आए। और जब अगली सर्दी में हम उन कपड़ों को निकालें ना, तो एक धीमी धीमी खुशबू सी होती है, वो उसमें रहे, है ना। तो चलिए, और आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने अपने गर्म कपड़े थे जो सर्दियों वाले, वो किस तरीके से रखे हैं, क्या उनमें डाला है, और बिना बैग के। क्योंकि बैग जो है, बैग हैं, कुछ कुछ बैग्स हैं हमारे पास, बट उन बैगों में ऑलरेडी पहले से ही सामान है, और कपड़े भी भरे पड़े हैं। तो मैं, ऐसा तो है नहीं मैं बाजार जाके फिर से नए बैग्स लेके आऊँ और उन कपड़ों को रखूँ, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है ना। तो मैंने कैसे रखे हैं तो आप देखिएगा वीडियो में और बने रहिए, और क्या क्या मैंने स्टार्टिंग में किया है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ और बने रहिए वीडियो में, आइए। सर्दियों में जो है ना, जैकेट सबसे भारी भरकम होते हैं, और बहुत सारे होते हैं सभी के घरों में ये जैकेट्स। तो ये सबसे ज़्यादा जगह घेर लेते हैं अगर हम इन्हें कहीं भी तय करके रखेंगे तो, इसलिए कम जगह ये लें। तो इस तरीके से अगर आप तय करोगे इनकी ना, तो ये बहुत ही, मतलब एकदम से छोटे हो जाते हैं। और अच्छे से इस तरीके से, ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, और इसी तरीके से अपने जैकेट्स, स्वेटर्स वगैरह को तय करके रखेंगे। तो ये कम, देखो कितना छोटा सा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा फटा हुआ है, ये मैं अभी सीलूंगी थोड़ी देर में। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने तय कर दिया, और ये ना बिखरते भी नहीं है फिर, अगर ऐसे तय करके हम रखेंगे तो ये मैंने कर दिया। अब बारी है ये कुर्ते की, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, सभी चीज़ एक एक चीज़ बताऊंगी, है ना। तो बाकी आप करते रहना, और मैंने भी बाकी तो फटाफट करके किया है। तो ये देखो, ये भी मैंने, ये कुर्ती है, और इसको भी इस तरीके से तय करके आप रख दो, है ना। होता क्या है कि अगर हम वैसे ही फोल्ड करके रख देंगे तो वो इतने बड़े बड़े भारी भरकम हो जाते हैं। और कहीं ट्रैवलिंग में भी हम लोग जाते हैं ना, तो बैग्स इतने भर जाते हैं सर्दियों के कपड़ों से, तो हमें मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरीके से हम तय करेंगे तो वो, कहीं अगर ट्रैवलिंग में भी जा रहे हैं हम, तो उसके लिए भी आसानी रहेगी। और अभी जैसे हम इन कपड़ों को हम रख रहे हैं बॉक्स बेडों में, तो वो काम आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से रखेंगे तो स्पेस कम लेगा। तो ये शॉल है, कुर्ती हो गया, कुर्ती को इस तरीके से कीजिएगा। शॉल होगा आपके घर में, आप शॉल को भी इस तरीके से कीजिएगा। स्टॉल हो गया, जैसे आप शॉल तो कम ही लेते हैं हम लोग, पर जब ज़्यादा ठंड होती है तब तो लेते। ये देखो कितना अच्छा रोल बन गया इसका, कितने अच्छे से ये फोल्ड हो गया। स्टॉल्स हो गए, शॉल हो गए, ये चीज़ें, मफलर हो गया, तो उनको इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये शॉल का भी हो गया। ये है क्रोशिया का शॉल, दूसरा वाला। तो मैंने सारी शॉल्स वगैरह इस तरीके से ये की है। और जैकेट्स अलग कर दिए, शॉल्स अलग कर दिए, स्वेटर्स अलग कर दिए, कुर्तीस अलग कर, कितने अच्छे से तय बन गई इनकी, है ना। तो एक एक चीज़ मैं आपको जो है ना बताती जा रही हूँ। ये है हाफ स्वेटर्स। हाफ स्वेटर्स हमारे घरों में होती है। हाफ स्वेटर्स को भी आप इसी तरीके से कीजिएगा जैसे मैंने जैकेट का किया है। तो जैकेट्स का भी इसी तरीके से इसका भी करना है। फुल स्वेटर भी होंगी अगर आपके पास, तो उसको भी इस तरीके से तय करके रखिएगा। सबसे पहले तो ये, उसके बाद मैंने कैसे रखे हैं और क्या क्या उनमें डाला है,
क्या किस तरीके से उसको वो ऑर्गेनाइज किया है सभी कपड़ों को, वो आप देखते रहना। तो ये मैंने कुर्तीज़ वगैरह, शॉल हो गया, ये सब डाल दिया। अब ये बारी है सॉक्स की। तो ये गरम सॉक्स हैं दोस्तों, जो अभी कॉटन के हैं, वो अभी निकलेंगे और ये सर्दियों के रखे जाएंगे। तो ये देखिए, सॉक्स को भी आप इस तरीके से रखना, और ऐसे में रखने से ना एक जो गुम नहीं होते हैं, फिर ऐसे होता है कि एक सॉक्स कहाँ होता है, एक सॉक्स कहाँ होता है। तो अगर इस तरीके से बंडल सा बना देंगे तो ये गुम भी नहीं होते हैं, और दिखने में भी कितने प्यारे लगते हैं, और जगह भी जो है ना कम लेते हैं, है ना। छोटी सी जगह में भी हम इन्हें रख दें तो एकदम से फिट हो जाते हैं, कहीं पे भी इनको ठोस दो, है ना। तो ये है, ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे सॉक्स भी आपको दिखा दिए, है ना। एक एक चीज़ दिखाई है मैंने सारी कि कैसे करके हमने रखना है। तो ये है दोस्तों। और पता है क्या, अभी मेरा तो लेट ही हो गया था। कुछ कपड़े मैंने पहले रख दिए थे, और ये कुछ कुछ मेरे रह गए थे। रजाई वगैरह मैंने रख दी थी, और ये कुछ रह गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप तक शेयर भी किया जाए, और अच्छा भी लगता है थोड़ा, है ना। कुछ सीखने को भी हमें मिलता है। देखिए, ये जो पूरा सूट होता है ना, पूरे सूट को हम कैसे रखेंगे, पहले मैंने पैंट रख दिया, पैंट या सलवार इस तरीके से। उसके बाद उसके ऊपर का कुर्ता इस तरीके से, और इसके बाद ये देखिए कुर्ता नीचे, पहले पैंट फिर कुर्ता, और फिर उसके बाद ऐसे में क्या होता है ना, ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो स्टॉल आप इसके साथ लेते हो या चुन्नी लेते हो, तो इस तरीके से इसको करिए। तो एक साथ रहेंगे तो मिलने में भी आसानी रहती है, और ये नहीं होता है दुपट्टा कहाँ चला गया ये वो करके। तो एक साथ ही देखिए, सूट भी अगर आपके पास हो ना, तो आप सूट की भी इसी तरीके से तय कर सकते हो। चुन्नी अंदर रख के, ये देखिए हो गया ना कितना अच्छा बंडल। अब वैसे मतलब बिखर सी जाता है वो, फिर वो कोना कहीं चला जाता है, कुछ कहीं चला जाता है। एक एक चीज़ मैंने आपको सारी बता दी है। स्वेटर्स और भी होंगे तो आप इसी तरीके से उसका बंडल बना दीजिएगा। और एक छोटी सी छोटा सा बन गया था वो ना, अच्छा भी लग रहा था। इसी तरीके मैंने सारे जितने भी कपड़े थे घर के रखे हुए, मैंने साइड में रखे हुए थे सभी। और यहाँ पे मैंने ना, पहले जब मैंने गद्दा वगैरह बाहर डाला था, तो उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था। फिर मैंने गद्दा बिछा दिया था इसके ऊपर। और झाड़ू पोछा लगाने के बाद ये होता है ना कि कपड़े बाहर निकाल के जो डस्ट वगैरह रहती है अंदर की, वो बाहर इधर उधर हो जाती है थोड़ा बहुत। फिर भी साफ़ रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा पैरों में लग जाता है। तो मैंने कहा पैरों में ना लगे धूल मिट्टी वगैरह, तो मैंने पहले ही पोछा लगा दिया था, झाड़ू लगा दिया था यहाँ पे साफ़ अच्छी तरीके से। गद्दा जो है ना, मैंने एक दिन पहले ही सुखा दिया था। मैंने रजाइयाँ रखी थी उसके अंदर, तो तभी मैंने दीवान बॉक्स अंदर साफ़ भी कर दिया था, है ना। दीवान बॉक्स के अंदर पूरा क्लीन करके मैंने रखा हुआ था। सिर्फ मैंने कपड़े ही रखने थे उसके अंदर, कपड़े भी मैंने जो है ना निकाल के रखे हुए थे। तो मैंने कहा थोड़ा वीडियो बनाऊंगी और आप तक भी शेयर करूंगी। दोस्तों ये देखिए, मैंने जितने भी और भी कपड़े थे ना, तो मैंने सारे के सारे ना फटाफट करके, और स्पीड भी बढ़ गई थी मेरी। पता क्या, हम लोग अगर रेगुलर में इस तरीके से कपड़ों को रखेंगे तय करके ना, तो रेगुलर बढ़ जाती है। मतलब वैसे में तो जो रेगुलर के पहनने के हैं वो तो चलो हम वैसे भी रख सकते हैं जैसे नॉर्मली रखते हैं हम। लेकिन अगर हमने जैसे पैकिंग वगैरह में रखना है, कहीं जाना है, या फिर लॉन्ग टाइम के बाद उसको पहनना है, तो उसको इस तरीके से हम रख सकते हैं। जितनी भी हाफ स्वेटर्स थी, जितने भी बच्चों के पैजामे थे, मेरे पैजामा था, ये सब था। ये देखिए आप, स्वेटर्स का भी किस तरीके से छोटी सी तय बन गई इसकी, है ना। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ऐसे तय करने में, और मेरी ना स्पीड भी बढ़ रही थी। पहले मैं ये चीज़ें नहीं होता था, मैं 1-2 साल से जो है ना इस तरीके से फॉलो कर रही है, तो अच्छे से हो पा रहा है स्पेस वगैरह। तो सारे देखिए मैंने ये तय करके यहाँ पे रख दिए हैं। सब के सब मेरे हो चुके हैं, कुछ कुछ अभी रह गए हैं, उन्हें भी मैं करूँगी। तो ये सब के सब यहाँ पे तैयार हैं। अब जो है ना, मैंने क्या किया कि नीचे दरी बिछाई। साफ़ सुथरा तो नीचे था ही, तो मैंने फिर यहाँ पे दरी वगैरह बिछा दी। दरी बिछाने के बाद एक एक करके मैंने सारे तय किए हुए कपड़े नीचे रख दिए, क्योंकि मैंने अभी दीवान बॉक्स खोलना था, उसके अंदर ये कपड़े रखने थे। तो सारे मैंने इस तरीके से रखे हैं, और ये अलग अलग करके आप रखिए इन्हें, है ना। पैजामे पैजामे एक तरफ, जैकेट्स एक तरफ, कुर्तीज़ एक तरफ हो गया, स्वेटर्स एक तरफ हो गया, हाफ स्वेटर्स एक तरफ हो गया, टोपी, ग्लव्स और सॉक्स वगैरह ये सब एक तरफ हो गया। ऐसे करके रखेंगे ना, तो जब आने वाले, जब नेक्स्ट सर्दी में हमें
कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो जल्दी से फटक से मिल भी जाते हैं, है ना? और ये तय करके भी इस तरह से तय करके भी रखने से पता क्या होता है, वो एक ही जगह में रहते हैं, इधर-उधर फ़ोल्ड नहीं होते हैं। तो ये दीवान गद्दा मैंने ये साइड में करके ये जो है मैंने ये देखिए रज़ाई मैंने 1 दिन पहले ही रखी थी इसमें धूप में सुखा के और ये बॉक्स के अंदर भी पूरा साफ़ कर दिया था और ये मैंने इसलिए रखा हुआ था कि ताकि मैं उन कपड़ों को रखूँ इसमें, है ना? पूरा क्लीन था ये। तो बेड ऑर्गेनाइज़ वाला जो है पहली वीडियो मैंने डाली थी उसमें आपने ढेर सारा प्यार दिया उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी दोस्तों। तो ये भी उसी तरीके तो बेड का मैंने साफ़ का नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ कपड़े रखने का ही दिखाया है। तो बेड साफ़ करने के बाद सूखने के बाद ये देखिए 1 दिन पहले का ये पूरा क्लीन था। उसके बाद मैंने इसमें नीम के पत्ते डाल दिए दोस्तों, जो कि मेरे फ़ेवरेट हैं। नीम के पत्ते डाल दिए, कुछ कपूर की गोलियाँ मैंने सबसे पहले नीचे डाल दी। कई लोग जो है नीचे प्लास्टिक भी बिछाते हैं, पर मैंने प्लास्टिक नहीं बिछाया। मुझे प्लास्टिक से ना थोड़ा चिपचिपी नमी सी लगती है, इसलिए मैं कॉटन का ही बिछाती हूँ नीचे, प्लास्टिक नहीं बिछाती। प्लास्टिक से थोड़ा-सा वो नमी होती है ना जो गीली सी, वो मुझे थोड़ा लगता है प्लास्टिक बिछाने से। तो आप बिछा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी करिए, लेकिन इस तरीके से पहले पूरा नीचे मैंने ये कपड़ा कॉटन का बिछा दिया, है ना? इसको बिछाने के बाद देखो गद्दे वगैरह सूख रखे थे मेरे ना, बहुत अच्छे से सुखाए थे। उस दिन भी मुझे बहुत ही थकान लगी थी जिस दिन मैंने ये रज़ाइयाँ अंदर रखी थी। तो इस साइड ये देखिए, ये रखने के बाद जो है ना आप एक-एक करके इस तरीके से कपड़ों को रख सकते हो, है ना? ये देखिए आप इस तरह से बिना बैग के रख सकते हो आप, पता है क्या? और इसमें ज़्यादा कपड़े भी रखे जाते हैं। अगर हम इस तरीके से रखेंगे, बैग हमारे पास इतने सारे नहीं हैं, तो इस तरीके से भी हम बॉक्स में कपड़े रख सकते हैं। अगर बैग में भी रखते ना हम, तो बैग में क्या होना था कि बैग 4-5 ही बैग आ पाते इसमें, और 4-5 बैग में इतने सारे कपड़े तो आते नहीं, आएँगे नहीं, क्योंकि सर्दियों वाले। तो अगर ऐसे करके क्या है ना, खुले-खुले और ज़्यादा कपड़े हम इसमें रख पाते हैं। ये देखिए, ज़्यादा मतलब खूब दबा के खूब अच्छे से मैंने एक-एक इस कर दिए मैंने सारे के सारे, है ना? स्टॉल एक तरफ हो गया, और इसमें क्या है ना कि मुझे चिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ही मैं दीवान बेड खोलूँगी तो वैसे ही मुझे जो है दिख जाएँगे कि ये इस साइड में मेरे ये कपड़े हैं, इस साइड में स्वेटर है, इस साइड में शॉल है, इस साइड में बच्चों के हैं, इस साइड में हस्बैंड के हैं, इस साइड में सॉक्स हैं। ये सब दिख जाएँगे ऐसे में जैसे ही मैं बॉक्स को खोलूँगी, है ना? तो ये मैंने रख दिए सारे, देखिए अच्छे से, कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो चुके हैं ये, और इतने ज़्यादा आगे, इतनी कम जगह में इतने ज़्यादा कपड़े इसमें आ चुके हैं। ये देख सकते हो आप, है ना? कितने और प्यारे भी लग रहे, अच्छे लग रहे। ये देखो ये बंडल्स जो है ना, इन बंडल्स को तो कहीं भी हम लोग जो है ना डाल दो और दबा के, तो ये सेट हो जाते हैं वहीं पे ना, ये देखिए। और वैसे में कपड़े करते हैं हम, तो वैसे में वो इधर उधर तय उनकी जो है ना वो बिखर जाती है, और फिर वो तय भी ख़राब हो जाती है, और ऐसे में करके एकदम से सेफ रहते हैं। ये देखिए मैंने उसके बाद मैंने ये नीम के पत्ते थे वो अंदर डाल दिए, डंडियाँ। तो आप सोचोगे कि कहीं दाग दूग न लग जाए, तो नहीं लगता दोस्तों। मैंने कई बार मैं डालती हूँ, ये सूख जाते हैं पत्ते, इनका कोई दाग नहीं लगता है कपड़ों पे। इस तरीके से आप डालेंगे ना इन्हें, कैसे भी डालें। फिर मैंने पत्तियां भी इस तरह से बिखेर दी, तो इससे ना कीटाणु नहीं लगते हैं, फंगस नहीं आता है, इनको रखने से कीड़े नहीं लगते हैं, बदबू नहीं आती है, एकदम फ्रेश रहते हैं कपड़े। फिर मैंने कपूर की गोलियां भी कुछ जो है ना वो पन्नी में रख दी, और कुछ नीम के पत्ते भी पन्नी में रख के बीच में रख दिए एक ही जगह में। तो ये देखिए सारे के सारे आ गए, है ना? तो जगह जगह बैग में कपूर वगैरह रखने से बढ़िया एक ही पन्नी में मैंने उसके अंदर डाल दिया नीम के पत्तों के साथ में। तो ये बचाती है कीटाणु वगैरह और जर्म्स जो होते हैं, फंगस जो लगते हैं, बदबू नहीं आती है इससे, और फ्रेश रहते हैं, खुशबू अच्छी आती है। तो ये देखिए आप, है ना? ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। और फिर मैंने क्या किया, सॉक्स जो रखे इसमें जितने भी थे, सॉक्स के अंदर भी मैंने नीम के पत्ते और कुछ गोलियां डाल दी उसके अंदर भी, और वो भी मैंने रख दिए। उससे ये होता है कि इसमें भी स्मेल नहीं आएगी और अच्छे से रहेंगे। तो बैगों में कब तक रखना था हमने, है ना, कि अलग अलग बैग रखो। तो इस तरीके से रखेंगे ना, तो मैं अधिकतर ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि इतने सारे बैग कहाँ से लाए हम लोग, और बैग भी हैं बहुत सारे, पर वो भरे हैं, अब उन्हें खाली करो, फिर कितने ढूंढो, फिर उससे बढ़िया इस तरीके से रखो। ये देखिए
पूरे रख दिए। अब जब हम ये मैंने सब अलग अलग हैं, स्वेटर अलग, तो दिख जाएंगे ये हमें, है ना, ऐसे बैग खोल के हमें चैन खोल के देखना नहीं पड़ेगा, दिख जाएंगे कि यहाँ पे स्वेटर है, ये सॉक्स हैं, ये स्वेटर्स हैं, ये पैजामे हैं, ये जैकेट्स हैं, ये शॉल्स हैं, ये सूट हैं, ये दिख जाएंगे। उसके बाद ये रजाई का कवर आप देख सकते हो, पहले ये चलते थे वाइट वाले कॉटन के, पहले के हैं ये, है ना। तो ये तो अभी यूज़ इतना होते नहीं है, एक से एक चल गए हैं नए नए डिज़ाइन के, तो ये इसमें यूज़ आ गया। ऊपर से मैंने कॉटन का कपड़ा इस तरीके से ये डाल दिया है ना, ये देखिए आप, ये डाल के, और ये रीयूज़ भी हो जाते हैं दोस्तों। हम इन ऐसी चीज़ों को इधर उधर डाल देते हैं, इधर उधर हम फेंक देते हैं, या फिर कहीं इसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से यूज़ करिए आप, तो कितना अच्छा लगेगा। वाइट कलर का कॉटन के पहले के रजाई के कवर है ये, है ना, रजाई के कवर्स हैं। इस तरीके से मैं इनको यूज़ करती हूँ जो पहले के हैं। तो मतलब मैं जब तक वो कपड़ा एकदम फटा नहीं है तब तक मैं यूज़ करती रहती हूँ, कोई सा भी होना। तो ये है, देखिए आप। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर भी ये बिछा दिया। और नीम की डंडियाँ भी पता बहुत यूज़फुल होती है, वो भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। नीम की डंडी वो भी मैंने इस तरीके से डाल दी, एक कपूर ऊपर से डाल दिया, और मैंने ये कर दिया बंद। तो दोस्तों ये देखिए आप, है ना, बंद हो गया। उसके बाद ये मैंने पूरा साफ़ कर दिया है ऊपर से। उसके बाद बिछा दिया यहाँ पे गद्दा और बेडशीट। और ये देखिए आप, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा आज का काम, और बहुत ही थकान लग गई दोस्तों, सच में बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये था, और सच में काफी थकान लग गई है। और ये थी आज की वीडियो, सिंपल और सरल तरीका, घरेलू जुगाड़, सिंपल सा है ना, ज्यादा ताम झाम नहीं था इसमें। पता है क्या, अलग अलग बैग्स रखते हमने, इतने सारे बैग्स कहाँ से लाने थे बताओ आपको, है ना। और मैं तो ऐसा होनी कि मैं वीडियो बनाने के लिए बैग खरीद के लेके आऊं और फिर वो रखूं, है ना। ये ऐसा नहीं है मेरा। मेरा जो रियल होता है ना, जो रियलिटी होती है, वही मैं आप तक शेयर भी करती हूँ। तो मैंने ये तरीका अपनाया है, आप इस तरह से रख सकते हैं कपड़ों को। सच में देखना बहुत ही सुरक्षित रहते हैं और बहुत ही केयर होती है ऐसे में ना। तो ये था। और पता क्या, बैगों में रखो कपड़ों को, बैग में रख के फिर उन पे चिट से नाम लिख दो। फिर हर बैग में वो डालो, चीजें डालो, फिर नाम लिखो कि इसमें स्वेटर्स है, इसमें सूट है, इसमें पैजामे हैं, इसमें जैकेट्स हैं। और जैकेट्स तो इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती है, इतनी सारी ना, तो कितने बैग लेके आए हम, है ना। तो बैगों की कोई वो नहीं है, बिना बैग के भी हम इस तरह से रख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और कैसी लगी आपको आप बताना। जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जो है ना प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन फटक से आपके फोन पे आए और आप वीडियो को देख पाओ, है ना। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, उनका तो सच में तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं दोस्तों। और अच्छा लगता है थोड़ा ना ये कि एक मोटिवेशन सा मिल जाता है, अगर आप कमेंट्स करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये घरेलू जुगाड़ कैसा लगा। तो फिर और हाँ, अभी 2-4 दिन से जो है मेरा आउटिंग नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं नहीं, तो अभी प्लॉट्स वगैरह मकान के हैं मेरे पास काफ़ी, वो तो जाना नहीं है। उसके बाद में थोड़े नवरात्रे निपटने के बाद जो है आपको वो भी दिखाऊंगी मैं। तो ये आज की वीडियो थी फिलहाल। तो मिलूंगी फिर से मैं आपको एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।